जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 6.1 को प्रारंभ किया था। इसके साथ हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल कर लिया था। आशा करता हूँ आप सभी ने उन वीडियो को देखा है, और यदि नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के लिंक पे जाकर उसे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 से। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर सरलतम रूप में बदल दिए। बच्चा यह एकदम बेसिक प्रश्न है, जहाँ से आप गणित पढ़ना एकदम अच्छे से प्रारंभ करोगे। आपने कक्षा 6 तक के गणित को पढ़ा, वो आप सभी की जोड़ घटाव वाली गणित थी, लेकिन आप इसके बाद जो गणित पढ़ोगे कक्षा 6 से जो गणित प्रारंभ होती है वो आपकी एकदम अच्छे से अच्छे लेवल वाली होती है। तो ये आपका बेसिक है। यदि आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आपको आगे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो बेसिक है तो हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना है। ये नहीं कि हमने प्रश्न को पढ़ा और उसका आंसर सीधा लिख दिए, नहीं, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। आपका पहला प्रश्न दे रखा है 2.5। हमें 2.5 को भिन्न के रूप में बदल कर लिखना है। बताइए कितने बच्चों को भिन्न पता है कि भिन्न हम किसे कहते हैं? हमने पाठ 5 में भिन्न को अच्छी प्रकार से पढ़ा है। भिन्न क्या होती है? यदि किसी संख्या को अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं उसे ही भिन्न कहते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या को अंश बट्टे हर, वह भिन्न 1/4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, या क्या है, ये सभी भिन्न हैं। यदि मैं बात करूं कि क्या हम लोग कोई अकेली संख्या यानी 2, क्या हम लोग इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? इसके हर में कुछ नहीं है, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर हम लोग इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसके हर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा देंगे, तो 2/1 यह भी एक हर है। मैंने कहा आपसे कि क्या हम लोग 1 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर हम लोग 1 के भिन्न में 1 लगा देंगे हर यहाँ, तो यह भी एक भिन्न के रूप में हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक यह देखा कि भिन्न के हर में हम लोग कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। जैसे हम लोगों को 5 जोड़ 1/2 को जोड़ना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते थे और इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे। इसी प्रकार हमें प्रश्न को करना है। आपके सामने प्रथम प्रश्न दे रखा है कि 2.5, इसे हम लोगों को भिन्न में बदलना है। तो बच्चा यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ दशमलव कितने संख्याओं कितने अंकों के पहले है। पीछे से काउंट करेंगे, यहाँ दशमलव 1 अंक के पहले है। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। तो जब भी आप लोग दशमलव हटाओगे तो नीचे एक शून्य आ जाएगा। क्या कहा मैंने? दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे आप लोग दशमलव को हटाओगे तो नीचे में उतना ही अंक आएगा। जैसे यहाँ पे 2.5 है, हमने दशमलव को यहाँ से हटा दिया तो नीचे में क्या आ गया? शून्य। क्या शून्य अकेले हम लोग सिर्फ शून्य लिख देंगे? नहीं, यहाँ पे हमेशा 1 होता है तो 1 लिख देंगे। अब नीचे में क्या हो गया? नीचे में हो गया 10, 25/10 हो गया। 25/10 यह संख्या क्या हो गई? 25/10। अब हमें दे रखा है कि भिन्न को सरलतम रूप में बदलिए, तो सरलतम रूप में इसे हम बदल लेंगे। यानी यदि ये दोनों संख्याएं किसी एक के पहाड़े से कट रही होगी तो इसे काट लेंगे। किसी के पहाड़े से कट रही होगी, 1 को छोड़कर 2 से प्रारंभ करते हैं। क्या 2 का पहाड़ा में 25 और 10 आता है? 10 तो आता है लेकिन 25 नहीं आता है। 3 का पहाड़ा में तब दोनों कुछ नहीं आते हैं। 4 का पहाड़ा में 10 और 25 नहीं आता है। 5 का पहाड़ा में 25 भी आता है, 10 भी आता है। बस 5 का पहाड़ा में काट लेंगे। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10। उत्तर हमारा क्या हो गया? 5/2। इस प्रकार बना लेंगे। ठीक है बच्चा, ये रहा पहला प्रश्न। तो चलिए इसी प्रकार हम प्रश्नों को करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा,
नोट कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट होगा कि सर हमें यह प्रश्न समझ में नहीं आया, एक बार और बता दीजिए, तो मैं एक बार और बता दूंगा। प्रथम प्रश्न यहाँ दे रखा है 2.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने से पहले तो नीचे एक है, ये कोई भी भिन्न रहे, कोई भी संख्या रहे, उसके हर में हमेशा एक होता है। अब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एक शून्य आ जाएगा। 25/10 हो गया। 5 का पारस काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10। उत्तर हमारा हो गया 5/2। ये आप लोग नोट कर लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर होगा 5/2। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है 1.8। इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले यहाँ 1.8 लिख लीजिए। दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाया तो एक शून्य लग गया, यहाँ पे एक पहले से होता है। 10 हो गया। 18/10। क्या 18 और 10 किसी के पहाड़े में कट रहा है? 2 का पहाड़ा में कट जाएगा। 2 नम 18, 2 पचे 10। उत्तर हो गया 9/5। 9/5 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये आपको नोट कर लेना है बच्चा, 9/5। तीसरा प्रश्न दे रखा है 8.4। तो यहाँ से लिखेंगे 8.4, दशमलव हटाएंगे तो उसके बाद एक अंक है, यानी नीचे हो जाएगा 10। ठीक है। अब 84/10 किसी का पहाड़ा से कट रहा है। हाँ, एक को छोड़कर काटना है, 2 का पहाड़ा में कट जाएगा। 2 का पहाड़ा में कटेगा, यहाँ 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 10 कटेगा 5 बार में। 42, 5 और यह कटेगा क्या, 42 और 5 किसी का पहाड़ा में, और तो नहीं कटेगा। उत्तर होगा 42/5। क्या होगा, 42/5 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 0.72। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे हमें इसके हर में उतना शून्य लगा देना है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो यहाँ पे नीचे में क्या होगा, पहले एक है तो एक होगा, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसके साथ 2 शून्य लगेगा। दशमलव यहाँ से हट समाप्त हो गया। दशमलव समाप्त हो गया, यानी ऊपर की संख्या सिर्फ 72 है। अब यह शून्य ना हो करके सिर्फ 72 है। 72/100 है, तो 72 और 100 को काट लेंगे। 72 और 100 ये दोनों 2 का पहाड़ा से कटेगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, 100 भी कट जाएगा 50 बार में। फिर 36 और 50 ये दोनों भी कट रहे हैं 2 का पहाड़ा में। 2 एकम 2, 2 अठी 16, 50 आएगा 25 बार में। तो फाइनली हमारा उत्तर होगा 18/25। क्या उत्तर होगा बच्चा, 18/25 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग इसे नोट्स कर सकते हो। तो ये थे प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न 1, 2, 3 एवं 4। बताइए इन चारों प्रश्नों में किसी बच्चे को डाउट है? आगे के प्रश्नों को करते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है 15.6। तो यहाँ से 15 है तो 15.6 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक है, शून्य आ जाएगा। तो हो गया 156/10। अब यह 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, 2 सती 14 और एक बचा, इसमें एक लगेगा 16, 2 अठी 16। तो फाइनली और यहाँ पे 10 कटेगा 5 बार में, 78/5 बिल्कुल सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है 23.8। 23.8 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 238/10 हो गया। काट लेते हैं 2 का पहाड़ा में, 2 एकम 2, इसमें एक, इसमें हुआ 2 एकम 2, एक बचा 2 निम 18, 119 बार में 238 कट गया। अब 10 कटेगा 5 बार में, 2 बचे 10। उत्तर क्या हुआ हमारा, 119/5। 119/5 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न दे रखा है 100.5। तो 100 का 105 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और दशमलव यहाँ से हमने समाप्त किया। दशमलव समाप्त करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 हो जाएगा।
अब यह 5 का पारस कटेगा, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 5 एकम 5, यानी 201 बार में 1005 कट गया। और 10 आता है 5 दूनी 10 2 बार में, 201/2 क्या होगा 201/2। अब यह नहीं कटेगा किसी का पहाड़ा से। यहाँ पे है 122.3, तो 122.3 लिख देंगे इसे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे हो गया 1223/10, 1223/10 यानी 1223 और 10 ये किसी का पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे उत्तर हमारा होगा 1223/10। बताइए बच्चों, इन प्रश्नों में आपको किसी प्रकार का डाउट है? प्रश्न संख्या 1 के 7 प्रश्न हमने किए, 8 प्रश्न, इसमें किसी प्रकार का डाउट है किसी बच्चों को तो आप कमेंट्स कर सकते हो। छठा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 0.9, 1.7, 2.7 और 3.5 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आपने संख्या रेखा को अच्छी प्रकार से बनाना सीखा था। किसमें सीखा था? प्रश्नावली 5.2 में आपने संख्या रेखा पर भिन्न वाली संख्या को दर्शाया था। 1/4 को 0.7, 2/7, 3/7, 5/7, 7/7, इन सभी भिन्नों को आपने संख्या रेखा पर दर्शाया था। तो अब हमें दशमलव वाली संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 0.9, तो 0.9 जो है वह 0 और 1 के बीच की संख्या है। 0 और 1 के बीच की संख्या है, यानी 0 और 1, इस एक इकाई को हमें 10 भागों में विभाजित करना है। जैसे मैं यहाँ पे सुम करके आपको बताऊँ तो ये देखिए, 0 और 1 के बीच के एक इकाई को हमने 10 बराबर भागों में विभाजित किया है। और इसमें हम लोग लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो यह एक इकाई है और एक इकाई के बीच ये सारे अंक अवस्थित हैं। अब आपको इसमें ढूंढना है। प्रथम प्रश्न है 0.9, तो 0.9 कहाँ पे है? 0.9 यहाँ पे है। ऐसे ऐसे घेर दीजिए और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 0.9, ये हमारा उत्तर है पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न दे रखा है 1.7, 1.7 कहाँ होगा? 1.7 1 और 2 के बीच होगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में 1 है, तो 1 और 2 के बीच अवस्थित होगा। तो 1 और 2 के बीच हम लोग यहाँ ढूंढेंगे, इसे और जूम कर लेते हैं, तो यह रहा 1.7, इसमें हम लोग घेर देंगे। आप लोग हो सके तो संख्या रेखा दूसरे प्रश्न के लिए अलग बना लीजिएगा। मैं एक ही संख्या रेखा पर आपको संख्याएं इंगित कर दे रहा हूँ, लेकिन हो सके तो आप लोग संख्या रेखा अलग अलग बनाइएगा इन प्रश्नों के लिए। तीसरा प्रश्न दे रखा है 2.7, तो 2.7 शुरू में 2 है, तो 2 और 3 के बीच अवस्थित होगा। यह रहा 2 और यह रहा 3, इन दोनों इकाई के बीच स्थित होगा 2 और 7, 2.7, यह रहा हमारा 2.7, इसे हम लोग घेर लेंगे, लिख देंगे 2.7। चौथा प्रश्न आप सभी को अपने से बनाना है। 3.5 को आप लोग संख्या रेखा पर दर्शाओगे। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा पर दशमलव की संख्याओं को दर्शा दिया। सातवां प्रश्न करते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ दे रखा है, दी हुई संख्या रेखा पर P, Q, R और S बिंदु के लिए दशमलव संख्या लिखिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हमने यहाँ देखा कि यह है 0 और यह रहा 1। 0 और 1 के बीच के भागों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 भागों में विभाजित किया है, यानी फिर से वही होगा 0.1, 0.2, 0.3, इसी प्रकार विभाजित किया है। तो हम यहाँ सभी ना लिखकर सीधा इसका उत्तर ही लिख लेते हैं कि P कितने में आ रहा है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो P कितने में आएगा? P आएगा 0.5 में। तो P की जगह सीधा लिख देंगे हम लोग 0.5। ये हमारा उत्तर हो गया P के लिए। अब Q 1 के बाद आ रहा है,
तो 1.1, 1.2, 1.3 कितने में आ रहा है? 1.3 में आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 1.3। इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ अच्छे से। 1.3 होगा P का स्थान। कितना होगा बच्चा? 1.3 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को लिख लेना है, P के स्थान में 1.3। और यहाँ पे है आगे R कितना है? 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4, 5, 6, 1.6 में आ रहा है R। तो R का स्थान यहाँ पे लिख लोगे 1.6। उसके बाद 1.7, 1.8। S का जो स्थानीय मान है वो है 1.8। तो इस प्रकार आपको दशमलव संख्या लिख लेनी है P, Q, R और S के बिंदु के लिए। P का दशमलव संख्या होगा 0.5, Q का होगा 0. यहाँ पे है 1, 2, 3, 0.3 और R का है 1.6, Q का 1.3 है, R का 1.6 और S का 1.8 होगा। चलिए बच्चा अब देखते हैं प्रश्नावली 6.1 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 8वां। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित दशमलव संख्या रेखा पर किन पूर्ण संख्याओं के मध्य स्थित है तथा दिया हुआ दशमलव संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या के अधिक निकट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या जो संख्या शून्य से प्रारंभ हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न यहाँ दे रखा है 0.3। तो आप लोग 0.3 बताइए कि कहाँ होगा। तो आप लोग यहाँ संख्या रेखा पर याद देख लीजिए कि 0.3 कहाँ पे है। देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ अच्छे से। आप लोग बोलोगे कि सर 0.3 यहाँ है, यानी पूछूं कि आप किन दो इकाइयों के बीच है, तो आप बोलोगे सर 0 और 1 के बीच स्थित है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच स्थित है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप बच्चा हमें यह बता दो कि यह किसके नज़दीक है, कि यह किस इकाई के ज़्यादा नज़दीक है। क्या यह 0 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 1 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आप लोग बोलोगे कि सर या तो 0 के अधिक नज़दीक है, क्योंकि 0 से इसकी दूरी कम है और 1 से इसकी दूरी अधिक है, तो यह 0 के नज़दीक है। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसका उत्तर सीधा लिख सकते हैं कि जो 0.3 है वह 1 और या 0 और 1 के मध्य स्थित है और 0 के निकट है। ठीक है, यह तो रहा कि हमने संख्या रेखा को देखकर इसका उत्तर बताया। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें हमें संख्या रेखा ना देखना पड़े और बिना संख्या रेखा देखे हम उत्तर बता दें कि यह किसके मध्य स्थित है और किसके अधिक नज़दीक स्थित है? तो मैंने कहा कि बिल्कुल बच्चा ऐसा तरीका है। जैसे एग्जाम्पल दूं, जैसे आपको प्रश्न करे कि 4.2 किसके बीच स्थित है, तो आप सीधा देखोगे कि दशमलव के पहले कौन सी संख्या है। तो आप लोग देखो यहाँ पे कि दशमलव के पहले है 4, तो 4 और 4 लिख देंगे यहाँ। 4 के बाद क्या आता है? 5, तो यह 4 और 5 के बीच स्थित है। पहला प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि किसके बीच स्थित है, 4 और 5 के बीच स्थित है। इतना बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरा हमें क्या करना है, दशमलव के बाद देखना है। दशमलव के बाद का अंक यदि 5 से पहले रहा, 5 से पहले रहा तो वह रहेगा छोटे के पास स्थित, और यदि 5 के बाद रहा तो रहेगा बड़े वाले के पास स्थित। किस प्रकार, आराम से समझ लीजिए। यहाँ दशमलव के बाद कितना है? दशमलव के बाद है 2, तो 2 5 से बड़ा है कि छोटा है? 5 से छोटा है 2, तो यह छोटे वाले यानी 4 के पास स्थित होगा। 4.2 4 और 5 के बीच अवस्थित है और यह 4 के नज़दीक है। अब दूसरा प्रश्न मैं आपसे करूं कि आप लोग बताइए बच्चा कि 9.6 किसके बीच अवस्थित है। तो आप लोग बोलोगे सर पहला अंक है यहाँ 9, तो 9 और 10 के बीच अवस्थित है। बिल्कुल सही। अब यह किसके अधिक निकट है? यह 9 के अधिक निकट है
या 10 के अधिक निकट है। तब लोग बोलो कि दशमलव के बाद 6 है, 6 5 से छोटा है, सॉरी 6 5 से बड़ा है, तो यह बड़े वाले के पास यानी 10 के पास स्थित होगा 9.6। इसी प्रकार हमें बिना संख्या रेखा को देखे इसका उत्तर बता देना है। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है 4.2, तो 4.2 किसके बीच अवस्थित होगा? 4 शून्य के पहले यहाँ पे है, दशमलव के पहले है यहाँ पे 4, तो 4 और 5 के बीच होगा, और दशमलव के बाद है 2, 2 5 से छोटा है यानी छोटे वाले, छोटा कौन है? 4, तो 4 और 5 के मध्य अवस्थित होगा और 4 के निकट होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 है, 2 जो है 5 से छोटा है यानी छोटे वाले के पास स्थित होगा। 4 और 5 में कौन छोटा है? 4, तो 4 के नज़दीक होगा। 7.3, 7 और 8 के बीच होगा, दशमलव के बाद 3 है, 3 5 से छोटा है तो छोटे वाले के पास अवस्थित होगा। 7 और 8 में कौन छोटा है? 7 छोटा है, तो 7 के निकट होगा। 7 और 8 के मध्य और 7 के निकट। 3.6, दशमलव के यहाँ पे पहले है 3, तो 3 और 4 के मध्य होगा। दशमलव के बाद यहाँ पे है 6, 6 5 से बड़ा होता है यानी बड़े संख्या के पहले 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4, तो 4 के निकट होगा। 8.1, तो 8 और 9 के बीच, और 1 जो है वो 5 से छोटा है तो छोटे वाले के पास होगा, छोटा इन दोनों में से 8 है तो 8 के निकट। 5.9, तो 5 और 6 के बीच, 9 5 से बड़ा है तो बड़े वाले के पास स्थित, 5 और 6 में 6 बड़ा है तो 6 के निकट। 15.7, 15 और 16 के बीच, दशमलव के बाद 7 है, 7 5 से बड़ा होता है तो बड़े वाले के पास स्थित होगा। 15 और 16 में 16 बड़ा है, 16 के निकट होगा, तो 15 और 16 के मध्य स्थित है, 16 के निकट है। 18.9, 18 और 19 के बीच, 19 जो यहाँ पे दशमलव के बाद 9 है तो 9 बड़ा है, 18 और 19 में 19 बड़ा है तो 19 के निकट स्थित होगा। तो ऐसे आपको नोट्स कर लेना है बच्चा। बिना संख्या रेखा की सहायता से आप किसी भी संख्या को आप लोग दर्शा सकते हो। या तो छोटी संख्या थी, मैं आपको यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूँ, मैं आपको लिख दूँ कि बच्चा आप लोग बताओ कि 101.4 किसके मध्य अवस्थित है। अब जितने बच्चे इस प्रश्न को संख्या रेखा से याद किए होंगे उन्हें तो संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। अब जितने बच्चों ने मेरे तरीके से किया होगा कि आपने देखा कि 104 है सर, तो 104 के बाद क्या होता है? 105, तो 104 और 105 के बीच अवस्थित है, ठीक है। दशमलव के बाद क्या है? 2 है, 2 जो है वो 5 से छोटा होता है तो छोटी संख्या को लेंगे, छोटी संख्या 104 है यानी 104 के निकट होगा। आपसे कितने भी बड़ी संख्या पूछ ले आप बता दोगे कि किन दो संख्याओं के मध्य अवस्थित है संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा पर वह किस संख्या के अधिक निकट है, ये आप अच्छे से बता दोगे। तो ये थे प्रश्न संख्या 8। इसी के साथ प्रश्नावली 6.1 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे। किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि सर हमें इस प्रश्न को एक बार फिर से समझा दीजिए, या फिर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को फिर से समझा सकूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6.2 के संबंधित प्रश्न। धन्यवाद।